नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेपी बॉर्डर बटालियन के क्रैश कोर्स के जो हमने शुरू किया था और उसमें मैथ की क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें हम आज स्टार्ट करेंगे, जो आज पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 का परसेंटेज। हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है परसेंटेज, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसका जो पार्ट 2 है, पहला पार्ट ऑलरेडी हमने वीडियोज़ की डाल दी है, तो आप चाहे जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम यही देखेंगे, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो में आए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ जो है वो नहीं आने वाला। तो दोस्तों, कि जैसा कि आप सबको पता है कि हमने परसेंटेज स्टार्ट किया था और कल हमने बेसिक कवर किया था। उस बेसिक के बेस पर ही हम आज आने वाली टाइप्स से वो कवर करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे और ये बिल्कुल ही जेकेपी के पैटर्न के हिसाब से जो भी बनाया गया है। जैसे कि दोस्तों, आपको पता है कि कल हमने बेसिक कवर किया था, तो बेसिक में हमने आपको जो जो बात बताई थी उसको हम आज रिवाइज करते हुए चलेंगे और अपनी जो दो रिमेनिंग टाइप बच गई थी उसको भी हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, यानी कि ये परसेंटेज है, जब परसेंटेज का साइन होता है इसका मतलब होता है 1/100। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हुए चलेंगे तो आपको हमने ये पता चलेगा कि इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब हम ऑलरेडी कल के टॉपिक पे कवर कर चुके हैं, कल की वीडियो पे हम इसे बता चुके हैं। तो इसको अगर हम देखें तो जैसे 50% ऑफ 60 है, तो 60 का 50% कैसा होगा। इसको हम सिंपली ऐसे करेंगे, 60 मल्टीप्लाई 50/100 बन जाएगा। और जैसे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो ये कट आउट करके बन जाएगा 30। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट भी यही है, 100% कितना बनेगा, तो वो भी 100 ही बनेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ें, तो आगे क्वेश्चन की टाइप्स थी। मैथ के क्वेश्चंस करने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें क्वेश्चन की टाइप पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप का है, उसमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा। तो ये 4 टाइप के क्वेश्चंस बेसिक होते हैं। इसमें बेसिक लैंग्वेज, प्राइस कंजप्शन, एक्सपेंडिचर और पास फेल की टाइप्स होती हैं। तो 2 टाइप हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी कल, और आज हम जो 2 टाइप पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम प्राइस कंजप्शन और पास फेल की। तो बढ़ते हैं हम आगे। आगे हमारा क्या कहता है बेसिक्स यू हैव टू लर्न। तो परसेंटेज के टॉपिक्स या परसेंटेज के क्वेश्चन करने के लिए आपको जो परसेंटेज आना बहुत ही ज़रूरी है। कल भी हम डिस्कस कर चुके थे कि इन परसेंटेज को कैसे याद किया जाता है और ये परसेंटेज कैसे आती है। इन परसेंटेज की मदद से आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और आपका टाइम बहुत ही सेव होगा। नहीं तो आपको पता होगा कि एग्ज़ाम में टाइम इतना जो है वो नहीं होता। तो बढ़ते हम आगे। आगे हमारा क्या कहता है, आगे हमारा कहता है तीसरी टाइप। तो आज की हमारी जो तीसरी टाइप है वहाँ से हम करेंगे स्टार्ट को। स्टार्ट कैसे होगा, तो हमारी जो तीसरी टाइप है वो है प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर। प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन कैसे होते हैं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन हैं। इतने ना ही ज़्यादा टफ और ना ही ज़्यादा इजी क्वेश्चंस ये होते हैं। तो इस टाइप के लिए आपको एक फार्मूले का याद होना बहुत ज़रूरी है। जो फार्मूला होता है प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर एक्सपेंडिचर के, यानी कि प्राइस मल्टीप्लाई कंजप्शन बराबर होगा एक्सपेंडिचर के। प्राइस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का दाम, कंजप्शन का मतलब हो गया किसी भी चीज़ की खपत कितनी हुई है, और इसमें एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि खर्चा कितना आया है। तो इसमें एक और चीज़ जो याद रखने वाली है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें मिलती है, वो ये है कि जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है, जब जो प्राइस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तब प्राइस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंजप्शन के। दोस्तों आगे बढ़ें। आगे हम दोस्तों आगे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइस ऑफ शुगर राइसेस बाय 20% बाय हाउ मच कंजप्शन ऑफ शुगर रिड्यूस सो दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। तो आपको आपके एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, सिर्फ जो ये डाटा है वो ये डाटा चेंज होगा, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन यही होगा। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी शुगर के राइस को अगर 20% बढ़ा दिया जाए तो उसकी खपत में कितनी कमी होगी कि एक्सपेंडिचर पर कोई फ़र्क ना पड़े।
तो इस क्वेश्चन का मतलब यही है कि एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, यानी जो खर्चा है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो खर्चे पर फ़र्क ना पड़ने का मतलब यही है कि खर्चा जो है कांस्टेंट है। इसमें इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे, तो सबसे पहले आपने एक परसेंटेज लेना है। तो परसेंटेज है यहाँ पे 20%, और 20% आपको पता ही है कि 20% जो है वो बराबर होता है 1/5 के। इतना आपने बेसिक में कवर किया है। तो सबसे पहले आपने इसको 1/5 लिखना है। 1/5 के बाद आपने यहाँ पे प्राइस लिखना है, जहाँ पे लिखना है कंजप्शन। तो प्राइस का हमने रेशो बनाना है, तो रेशो हमारे पास आया था 1/5। तो उसका क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है कि जो शुगर का प्राइस था वो 20% बढ़ गया है। 20% बढ़ने का मतलब है कि पहले प्राइस जो था वो 5 था, अब 1 बढ़ चुका है, और अब बढ़कर वो हो चुका है 6। यानी कि पहले जो प्राइस था वो था 5, लेकिन जब 20% बढ़ा तो ये बढ़कर हो गया 6। तो जहाँ पे हम प्राइस की जो है रेशो है वो उसको हम लिख देंगे 5/6। और दोस्तों आपको एक बात का याद रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट हो, तो उस क्वेश्चन में जो प्राइस का रेशो होता है वो कंजप्शन का रेशो के इन्वर्स हो जाता है। यानी कि अगर प्राइस का रेशो 5 और 6 है तो कंजप्शन का जो रेशो है वो हो जाएगा 6 और 5। तो जहाँ तक दोस्तों आपको समझ आ गया होगा, तो बढ़ते हम आगे। तो आगे है उसको क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो आगे हम इसको ऐसे करेंगे। जब हमारे पास रेशो आ चुका है प्राइस और कंजप्शन का, जो कि था 5/6 और 6/5, तो आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने उसने पूछा है कि हम कंजप्शन को क्या है, कंजप्शन का हम कितना रिड्यूस करें कि खर्चे पर कोई असर ना पड़े। तो हम जैसे कि 6 और 5 है, तो इसको हम ये कितना घट रहा है, ये घट रहा है 1। यानी 6 से हम 5 पर आएंगे तो ये घटेगा 1। तो 1 इस इधर आ जाएगा और 6 आ जाएगा नीचे, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो ये हमारा कितना बन जाएगा, तो दोस्तों आपको पता होगा कि 1/6 जो है वो बन जाएगा 16.60% के। ये हमने बेसिक में कवर किया है। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व आउट करेंगे। कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपल है। पहले आपको प्राइस का रेशो निकालना है, फिर आपको कंजप्शन का रेशो निकालना है। कंजप्शन का रेशो प्राइस के रेशो से ही आ जाएगा। जब क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट होगा तो प्राइस का रेशो कंजप्शन का रिवर्स बन जाएगा। तो उसमें आपको देखना है कि फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है। अगर कंजप्शन पूछा होगा तो कंजप्शन रिड्यूस होगा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन में कंजप्शन ही पूछा जाता है जब प्राइस दिया हो। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको थोड़ा और क्लियर कट हो जाएगा इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कहता है, वो कहता है ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ बीट enables ललिता टू बाय 5 kg मोर wheat for Rs 320। द ओरिजिनल रेट इन रुपीज़ पर kg ऑफ बीट was। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों सेम ही है जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में थोड़ा सी डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट क्या होगा, वो डिफरेंट ये होगा। तो वो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमने वही काम करना है, हमें प्राइस और कंजप्शन का रेशो निकालना है। तो प्राइस का रेशो हम कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है जो ये परसेंटेज दिया होता है इसको हमें कन्वर्ट करना होता है। तो 20% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 20% जो है वो हमारी बराबर होती है 1/5 के। और इधर इसको में क्या कर रहा है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रिडक्शन हो रही है। पिछले क्वेश्चन में जो है वो इंक्रीमेंट हो रहा था, इसलिए हम 5 और 1 से लेकर 6 तक पहुंच गए थे। लेकिन जहाँ पे हो रही है रिडक्शन, तो रिडक्शन होगी। तो रिडक्शन का मतलब है कि जो रेशो है जो पहले 5 थी वो अब बन जाएगी 4। यानी कि 20% जो बीट का प्राइस है वो कम हो रहा है। कम होने का मतलब ही यही है कि पहले 5 था, अब 1 कम हो रहा है तो 5/4 बन जाएगा। और कंजप्शन का रेशो इन्वर्स होता है, जब जो खर्चा जो है वो कांस्टेंट हो। इसमें कंजप्शन का रेशो आ जाएगा 4/5। तो आपको स्टेप बाय स्टेप देखते हुए जाना है कि हमने क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले आपको प्राइस का रेशो निकालना है। प्राइस का रेशो निकलेगा इस डाटा से। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको करना है फिर आपको कंजप्शन, प्राइस और कंजप्शन का जब रेशो निकल गया, जैसे कि निकला था कि 5 से 4 और 4 से 5 हो गया था, उसके बाद आपको देखना है कि क्वेश्चन में जो है वो पूछा क्या है।
तो उसने पूछा है कि जब प्राइस में कमी हो जाती है 20% की, तो जो ललिता है वो 5 किलो और ज़्यादा बीट जो है वो खरीद सकती है 320 रुपये में। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको समझ नहीं आती है कि इस क्वेश्चन में दिया क्या है, तो इसमें आपको सिंपल जे देखना है कि इसमें कंजप्शन में कितनी कमी आ रही है। तो कंजप्शन में कमी आ रही है एक की, तो एक की कमी जो है उसको हम कैसे करेंगे। हमारा एक है तो एक हमारा जो है वो आ जाएगा 5 के बराबर। 5 के बराबर कैसे आएगा, क्योंकि उसमें बोला है 5 के जी मोल। अब एक बराबर हमारा 5 के है, तो अब हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है ओरिजिनल रेट। तो ओरिजिनल रेट यहाँ पे कितना है, तो ओरिजिनल रेट जो है वो जहाँ पे है 4 ओरिजिनल रेट है, क्योंकि ओरिजिनल में दिया था इतना ही। और जो 5 है वो हमारा है दूसरा रेट, जो कि हमने रिड्यूस करके निकाला। तो जिसके हम क्या करेंगे, 320/20 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ये कैसे गया, जब हम 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 20 आ जाएगा। 320 को जब हम 20 के साथ करेंगे तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा। दोस्तों, इन टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व आउट करते हैं। आगे आप जब ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे, नेक्स्ट टाइप जब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a person to buy 10 kg more rice for 600. The reduced per द reduced प्राइस पर के जी ऑफ राइस इज। तो इस वाले इसमें भी आपको सही करना है। पहले प्राइस का रेशो निकालना है, फिर कंजप्शन का रेशो निकालना है। तो वो कहाँ से निकालना है, उस डाटे से निकालना है 25% से। तो 25% हमारा बराबर होगा 1/4 से। 1/4 जब बराबर होगा तो यहाँ पे प्राइस के रेशो कितना आएगा, तो यहाँ पे हो रहा है रिड्यूस। तो यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है 25%, 1/4 के बराबर होता है, तो यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। तो 4 से हमारा जो प्राइस का रेशो है वो आ जाएगा 3। अगर बढ़ रहा होता तो 4 से 5 आता, लेकिन यहाँ पे 4 से 3 आएगा। जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तब जो है कंजप्शन की रेशो प्राइस के इन्वर्स बन जाती है, यानी कि उल्टी बन जाती है। तो कंजप्शन की रेशो आ जाएगी 3/4। अब दोस्तों, उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि 10 kg मोर राइस जो है वो बाय कर सकता है। तो यहाँ पे कंजम्पशन कितनी आएगी, तो कंजम्पशन के एक रेशियो की वैल्यू बराबर आएगी 10 के। और 10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ नहीं करेंगे इस बार, क्योंकि रिड्यूस्ड प्राइस पूछा है। पिछली बार उसने ओरिजिनल प्राइस पूछा था। तो हम 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 हमारा यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस था और 3 हमारा रिड्यूस्ड प्राइस है। तो जब भी हम करते हैं हम कंजप्शन के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइस के रेशियो के साथ मल्टीप्लाई नहीं करते। तो जब हम इसको करेंगे तो जो हमारे पास आ जाएगा 40। और जब हम इसको करेंगे तो 600 बाई जब हम 40 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो दोस्तों, इन टाइप्स के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व आउट करते हैं। ये थी तीसरी हमारी टाइप। तो बढ़ेंगे हम दोस्तों अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। जो हमारी नेक्स्ट टाइप क्या कहती है, तो नेक्स्ट टाइप हमारी कहेगी, चलिए देखते हैं आगे कि हमारी नेक्स्ट टाइप क्या है। नेक्स्ट टाइप है हमारी पास फेल की टाइप। तो इस 4 टाइप के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो चौथी टाइप पास फेल है, जिसमें बहुत यहाँ पे इजी ये आपको सिर्फ रिमेंबर रखना है बेसिक कंसेप्ट। इसमें बेसिक कंसेप्ट क्या है, इसमें बेसिक कंसेप्ट बस यही है कि अगर आपको क्वेश्चंस में पास पास दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है नेगेटिव। तो पास पास का मतलब नेगेटिव होता है। और अगर आपको क्वेश्चंस में दिया हो फेल फेल, तो फेल फेल का मतलब होता है पॉजिटिव। तो बस दोस्तों, आपको बस ये कंसेप्ट को याद रखना है। इस कंसेप्ट को याद रखते ही तो आप इन दोस्तों, टाइप के हमारा पहला क्वेश्चन को क्वेश्चन है, सॉल्व आउट इन एन कर सकते एग्जामिनेशन हैं। ए स्टूडेंट गॉट दोस्तों, आगे बढ़ेंगे 20% हम ऑफ द मैक्सिमम क्वेश्चन को मार्क्स कैसे फेल सॉल्व बाय आउट 5 करते हैं। मार्क्स। Another student who scores इन दो 30% of क्वेश्चंस the के लिए maximum marks देखते हैं gets इन 20 क्वेश्चंस को क्या कहते marks हैं। more than pass marks, the necessary percentage required for passing is। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कोई स्टूडेंट है, उसने जितने भी टोटल जो थे मार्क्स थे उसका उसने 20% लिए और वो फेल हो गया 5 मार्क्स से।
5 मार्क्स से फेल हो गया, यानी कि उसे अगर पास होना है तो उसे 5 नंबर जो है वो और चाहिए। तो दोस्तों कहता है कि एक स्टूडेंट और था जिसने 30% मार्क्स लिए और वो उसने जो 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा लिए, मोर देन द पास मार्क्स, और उसने क्या लिए, और उसने 20 मार्क्स जो है वो ज़्यादा लिए, यानी कि उसका अगर हम पासिंग मार्क्स देखें तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा -20, यानी कि अगर वो 20 कम भी लेता तो फिर भी वो जो है वो पास हो जाता। तो सबसे पहले हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है। ऐसी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, तो जब भी दो स्टूडेंट की बात की जाएगी तो इस क्वेश्चन में मैक्सिमम दो स्टूडेंट की ही बात की जाएगी। तो हमने ऐसी कंडीशन बनानी है। जब ऐसी कंडीशन बनानी है तो हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। जब ऐसी कंडीशन बन जाएगी तो इसको हम सॉल्व आउट कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व आउट करेंगे, ये 30, ये 20 है, ये 20 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 10%, और ये 20 इधर आके प्लस का बन जाएगा और ये बन जाएगा 25%, और हमारे पास जो है वो हमारे पास आ जाएगा 10% जो है वो बराबर आ जाएगा किसके, वो बराबर आ जाएगा हमारे पास 25 के। 25 के बराबर आएगा। देखते हैं, -5 था, +5 था और उधर -b था। हाँ, तो ये आ जाएगा 25 के बराबर आ जाएगा। 25 के बराबर आ जाएगा। तो जब इधर से हम 1% निकालेंगे तो 1% बराबर आ जाएगा 2.5 के। 2.5 के बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, तो क्वेश्चन में आपको 3 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, नेसेसरी परसेंटेज कितनी होगी, और उस एक बच्चे ने कितने मार्क्स जो है वो लिए। तो इस क्वेश्चन में उसने पूछा है कि नेसेसरी परसेंटेज क्या है, तो वो है कि पास होने के लिए उसको कितनी परसेंटेज चाहिए। तो 20% तो वो पहले ही ले रहा था और उसे 5 मार्क्स वो चाहिए थे। तो 5 मार्क्स की क्या बनेगी, 5 मार्क्स की जो बनेगी परसेंटेज बनेगी तो वो बनेगी 2%, और जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 20% और 2% मिलके 22% बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, वो आएगा 22। बढ़ते हैं हम दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर कट हो जाएगा कि हम कैसे इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या कहता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, इन एन एग्जामिनेशन ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ए कैंडिडेट हु गेट्स 22 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स। व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि किसी एक एग्ज़ाम में एक कैंडिडेट को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, लेकिन वो कैंडिडेट सिर्फ 220 मार्क्स ही ला पाता है और 20 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो बताइए कि कुल मार्क्स का जो एग्ज़ामिनेशन वो कितना था, यानी कि टोटल मार्क्स वो कितने थे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे कि पास होने के लिए हमें चाहिए थे 40%, लेकिन जो कैंडिडेट है वो सिर्फ 220 मार्क्स ही ले पाता है और फेल होता है 20 मार्क्स से, यानी कि उसे 20 मार्क्स और चाहिए पास होने के लिए, तभी जाके वो 40% के बराबर बनेंगे ताकि पास हो सके वो। तो जब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 40% जो है वो बराबर आ जाएगा 240 के, और जहाँ से हम इस 1% निकालेंगे तो हमारी 1% जो है वो बराबर आएगी 60 के। वो कैसे आई, जब हम 240 के नीचे जब इधर 40 लाएंगे तो यहाँ पे कट ऑफ करके हमारा 60 आ जाएगा। तो ये आ गई 1% बराबर 60 के। तो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है मैक्सिमम मार्क्स। तो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 100%। जब हम 100% करेंगे हमारे पास 1% 60 के बराबर है, तो 100% जो है वो बराबर होगा 600 के। तो हमारा राइट आंसर बन जाएगा 600। तो इन क्वेश्चन को दोस्तों ऐसे करते हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ए स्टूडेंट हैज़ टू सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। ही गेट्स 90 मार्क्स एंड फेल्स बाय 10 मार्क्स। तो मैक्सिमम मार्क्स आर। तो कहता है किसी एक स्टूडेंट को पास होने के लिए 40% मार्क्स चाहिए, तो वही हिसाब आ गया, और लेकिन वो उसे 90 मार्क्स से ही ले पाता है और फेल होता है 10 मार्क्स से, यानी कि उसे 10 मार्क्स और चाहिए तभी जाके उसके पासिंग मार्क्स बनेंगे, और पासिंग मार्क्स बराबर है 40% के। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा 40% बराबर इक्वल्स टू 100 के, और जहाँ से जब हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% की जो वैल्यू है वो आएगी कितनी, वो आएगी हमारे पास 100/40
40 और जब इसको हम करेंगे तो ये कितना आएगा, तो जे आएगा हमारे पास। तो हमारे पास 1% जो है वो बराबर आ जाएगा 10/4 के। और जब हम 100% करेंगे तो इधर 100 आ जाएगा, और इधर को हम जब 25 से काटेंगे तो 25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 250। हमारा राइट आंसर होगा 250। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व आउट जो है वो करते हैं। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में, कि आज के वीडियो में हमने सीखा कि हम कैसे परसेंटेज के बाकी दो जो टाइप थी उसको कैसे कवर करते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा परसेंटेज का पूरा ही निचोड़, जो भी जेकेपी बॉर्डर बटालियन के जो कि एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पर है। इसी 4 टाइप से दोस्तों क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखो। तो दोस्तों आपको इसकी जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन जाके लिंक चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमने मैथ के साथ साथ बाकी सेक्शन भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आई होप आप अपना सपोर्ट हमें ज़रूर देंगे। तो अगर आप दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस जो PDF है, जो इस टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इसके आपको हैंड रिटन नोट्स जो कि कॉपी पे होते हैं वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।